आप संत सुरेती नंगड़ का और इसका नरेश प्रधान नंगड़ का देख लो, क्या है उसका। संत सुरेती के और नरेश प्रधान के पुतले जलाए जाएंगे और उनका विरोध किया जाएगा। पूरा है ना प्रूफ प्रूफ जो था वहां के भाजपा के जो मंत्री थे उसके द्वारा इशारे पे काम कर रहे हैं, चुगनी का रूप ले रहे हैं, दुर्योधन का रूप ले रहे हैं। उनका वध करे कृष्ण भगवान की तरह। 4 चुनाव लड़ा, चारों में उसकी जमानत जब्त है, उसने कोई चुनाव नहीं जीता संत सुरेती ने। साथ में नरेश प्रधान है और थोथा चना है, बाजा गणा है। जो एक समाज को तोड़ने का काम करते हैं उनके विरुद्ध हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे। हमारा जो है मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य ये था कि 5-7 रोज पहले हमारे झज्जर के अंदर भगवान परशुराम भवन का एक शिलान्यास था। उसके अंदर हमारे बादली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय कुलदीप वत्स जी वहाँ मौजूद थे और उनका एक राजनीतिक जो बढ़ता हुआ देखकर उसका दोनों देखकर लोगों के अंदर कुछ से परेशानी थी, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही गलत बात थी। और उनका जो है कि ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा मजबूत समाज है और ब्राह्मण समाज इस एकजुटता को जो उन्होंने साजिश रची खत्म करने के लिए, वो साजिश वो षड्यंत्र हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज आदरणीय कुलदीप वत्स जी पूरे प्रदेश के अंदर समाज के अंदर बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और उनका कद प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ देखकर कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ जो है एक षड्यंत्र रचा, जो कि एक बहुत ही गलत था। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं बादली के, वो एक छत्तीस बिरादरी के सर्वप्रिय नेता हैं। चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, उसके अंदर वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हर साइड से हर गरीब आदमी की आर्थिक मदद करने पर वो तत्पर रहते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि आज के एक हमारे समाज की भी एक ज़रूरत है। हम ये महसूस करते हैं कि एक इतने बड़े कद्दावर नेता को पूरे प्रदेश के अंदर घूम के और हमारे समाज को एकजुटता करने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम एकजुट होकर इस बुराइयों से जो एक समाज को तोड़ने का काम करते हैं उनके विरुद्ध हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे। और हम कुलदीप वत्स जी से यही कहते हैं कि जो इसमें बढ़ चढ़ कर समाज के लिए कार्य करें। क्या कारण लग रहा है, किनकी मंशा थी, क्यों ये कदम उठाया गया? क्या देखिए, वहाँ कुछ से नाम लेना तो अच्छा नहीं वहाँ, क्योंकि जो थे वो कुछ इस टाइप के आदमी थे जो कि वो देख के खुश नहीं होते। एक ये सोचते हैं अगर जो कोई आदमी आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक बात है अगर उसके अंदर एक हीन भावना दूसरे के अंदर तो आती है। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि एक भाईचारे को कायम रखना चाहिए, भाईचारे को बना के चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात होती है तो आपस के अंदर बैठ के बातचीत करके उसका मसला हल भी हो जाता है। क्या आगे क्या फैसला लिया, क्या कदम उठाए जाएंगे उस विषय को लेकर? आगे के लिए तो हम यही है कि भाई हम समाज को एकजुट करेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर हम जो है कुलदीप वत्स का और पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। इसके अंदर हम सभी आदमी, पूरा समाज सभी बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इस तरह की घटनाओं से समाज की कहीं ना कहीं छवि खराब नहीं हो रही? देखिए, इस तरह की घटना जो होती है, आप किसी भी समाज को लेकर चलिए, आप हर समाज के अंदर कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए कोई भी समाज है उसको तोड़ने का जो काम करता है वो समाज के लिए एक अच्छी बातें नहीं होती। ये आप वो क्या घटनाक्रम था, थोड़ा सा चित्रांकन उसको कर पाएंगे, कैसी घटना है? ये भगवान परशुराम भवन बनना था और उसके लिए है ना पूरे समाज ने 36 बिरादरी और सभी नेताओं को बुला रखा था। उसमें कोई पार्टी का वो विशेष नहीं था। उसमें माननीय कुलदीप वत्स जी को बुला रखा था, अन्य भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको बुला रखा था। तो इसमें क्या है कि जो संत सुरेती है वो सुगनी है, समाज का नाजायज कीड़ा है। वो ना कभी पंच का सरपंच उसमें जमानत जब्त है, उसकी मेमोरी में जमानत जब्त है उसकी। 4 चुनाव लड़ा, चारों में उसकी जमानत जब्त है, उसने कोई चुनाव नहीं जीता संत सुरेती ने। वो एक छोटी लोकप्रियता के लिए एक जिसका आज के टाइम में पूरे हरियाणा में ग्राफ बढ़ चुका है 36 बिरादरी में और ब्राह्मण समाज के अंदर में हमारे लोकप्रिय विधायक कुलदीप वत्स जी का, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। साथ में नरेश प्रधान है और थोथा चना है, बाजा गणा है। आप उसकी बेहूदी हरकत देखो कि कभी भी कोई बात उठाता है तो बिना मुद्दे की उठाता है और लोकप्रिय होने की बात के लिए, फेमस के लिए उल्ट सुलट अनाप शनाप बयान देता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एक
सुगनी का नाम था। आप देखते होंगे कि जो काम महाभारत में सुगनी ने किया था, आज वो संत सुरेती कर रहा है, और दुर्योधन का जो काम कर रहा है वो नरेश प्रधान कर रहा है। उसको जो झज्जर के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके भाजपा के जो मंत्री रहे हैं, उनके इशारे पे कंट्रोवर्सी करवा के वो कुलदीप वत्स की छवि को खराब करना चाहते हैं। हम आज प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, भिवानी में सारे हमारे बड़े व्यक्ति आए हुए हैं, पूरे समाज के बड़े जवान भी हैं और युवा भी हैं और सारे मौजूद हैं, कि हम सब की एक ये है कि कुलदीप वत्स आने वाली जो 5 मई को जो कह रहे हैं हम शुरुआत करेंगे पूरे हरियाणा में, तो वो भिवानी से शुरुआत करें। हम यहाँ उनसे उनका मोस्ट वेलकम करते हैं और सबसे पहले प्रोग्राम के लिए उनको हम निमंत्रण देते हैं कि वो आए, और जो समाज में ऐसे नाजायज कीड़े जो सुगनी का रूप ले रहे हैं, दुर्योधन का रूप ले रहे हैं, उनका वध करे कृष्ण भगवान की तरह। तो आने वाले समय में समाज जान चुका है, हर जिले में उनके विरोध में अभी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी 15 दिन के अंदर अंदर, संत सुरेती ने और नरेश प्रधान ने समाज से माफी नहीं मांगी, क्योंकि इससे समाज की छवि खराब हुई है। वहां एक व्यक्ति का प्रोग्राम ही था। दूसरी बात, वो कहता है कि मैं खुद वहां 40 युवा लेके आया था, नरेश प्रधान बोलता है, गुंडे खुद लेके आता है, नाम कुलदीप वत्स पे बोलता है। कुलदीप वत्स के साथ में किसी 5 बंदे को दिखाऊं आते, कोई बदमाश टाइप के और टाइप के। तो ये एक प्रकरण पूरा है ना, प्रूफ जो था वहां के भाजपा के जो मंत्री थे उसके द्वारा इशारे पे काम कर रहे हैं, और वो राजनीति नहीं, समाज को खत्म करने की जो दिशा में वो चला है, समाज समझ चुका है और उसका समाज बहिष्कार करता है, पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है। और आने वाले समय में अगर उसने 10 से 15 दिन में गलती नहीं मानी तो हर जिले पे संत सुरेती के और नरेश प्रधान के पुतले जलाए जाएंगे और उनका विरोध किया जाएगा। आप कह रहे हो कि संत सुरेती हॉस्पिटलाइज है, आप उस टाइम उसके बाद की वीडियो देखो, वो भाग के कैसे उनके साथ हथापाई कर रहा है, पूरी वीडियो देखो। आप माइक पे आके बोल रहा है, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया, मैं उसको देख के छोड़ूंगा, यूं छोड़ूंगा। जो हॉस्पिटलाइज होगा वो मंच पे दोबारा आके माइक पे थोड़ा बोलेगा। हॉस्पिटलाइज आदमी क्या उसको इतना समय मिल जाएगा आगे माइक पे दोबारा आए, स्टेज पे चढ़े और फिर उसको ललकार के कहे? तो ये आप सब तरीका ही देखो किसका है। क्या वहां आप कोई शब्द कुलदीप वत्स जी का ही दिखाओ कि उन्होंने शब्द पे कोई बोला हो, ऐसा शब्द बोला हो, किसी समाज के प्रति बोला हो। तो कुलदीप वत्स हमेशा 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं, वो कभी जाति पाति की राजनीति भी नहीं करते। और वो समाज के नाते गए थे, उन्होंने वहां पे भी 31 लाख रुपए दिए। वो कभी राजपूत के वहां गए तो वहां भी उन्होंने पैसे दिए हैं, SC में गए तो वहां भी उन्होंने दिए हैं, यादव के OBC में गए तो वहां उस धर्मशाला के लिए भी पैसे दिए हैं। तो कुलदीप वत्स ने हमेशा बढ़ चढ़कर 36 बिरादरी को एक मान सम्मान, और जहां पे भी जिस धर्मशाला में उनको मान सम्मान के साथ बुलाया वहीं उन्होंने दिया है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, और इनका देख लो आप नंगड़ों का, आप संत सुरेती नंगड़े का और उसका नरेश प्रधान नंगड़े का देख लो क्या है उसका। तो आप दोनों का एक पूरा डाटा देखो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कि कौन कितना कहाँ बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो सिर्फ दुर्योधन का काम कर रहा है नरेश प्रधान, और सुगनी का काम कर रहा है संत सुरेती। संत सुरेती ने पहले भी ऐसे काम किए हैं, जो इसके भाइयों का भी झगड़ा करवाया था। पहले आप पूछ के देखो वहाँ कि संत सुरेती ने नरेश प्रधान के भाई और उनका भी आपस में झगड़ा करवाया। तो आने वाला जो समय है, समाज है वो घोर निंदा करता है, घोर विरोध करता है। उससे हमारे समाज में एक ये उनके प्रति ये गया कि जो व्यक्ति अगर कोई सरकार के मंत्री के इशारे पे इस तरह समाज में हुई, इतनी अच्छी जो चल रही थी जनसभा और एक परशुराम भवन का जो होना था शिलान्यास, उसके बारे में जो चल रहा था उसको खंडित करने का काम किया, उसका पूर्ण रूप से समाज बहिष्कार करता है, विरोध करता है।